7.5 लाख नौजवानों को जिन ईसाइयों ने मारा, हम उन ईसाइयों के धर्म गुरु का जन्मदिन इस देश में मना रहे हैं। आश्चर्य की बात है। कैसे आपकी संस्कृति बचेगी? पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, अरे करो कबूल इस्लाम, नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। यही हुआ था पहले, आने वाले समय में यही होगा। इसलिए मजबूत बनो, कट्टर बनो। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है जी? बोलो, अरे सब बोलो है। हाँ देखो, आपका गांव किशुपुरा है, ठीक है, ये गांव की हालत है, शहर की हालत तो भूल जाओ आप। गांव में रहने वाले लोग भी जानते हैं कि क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर को। हमको क्रिसमस डे याद है, लेकिन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस याद नहीं है। और 25 दिसंबर ऐसे नहीं मनाओगे आप लोग। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे और उस दिन सारे के सारे बच्चे जोकर बनेंगे। लाल लाल टोपे, लाल लाल ड्रेस, सफेद सफेद ऐसे उनको पहना देंगे। और आश्चर्य की बात तो यह कि हिंदुओं के स्कूल और मास्टर भी हिंदू, मैनेजमेंट भी हिंदुओं का, लेकिन फिर भी वहां पर क्रिसमस डे मनाया जा रहा है और आप विरोध नहीं कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है। आपका राम जन्मोत्सव स्कूल में नहीं मनता है, कृष्ण जन्माष्टमी स्कूल में नहीं मनाई जाती, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी की जयंती स्कूल में नहीं मनाई जाती, हमारा नया साल स्कूल में नहीं मनाया जाता, क्रिसमस डे स्कूल में मन रहा है। अपनी जेब से पैसा दे करके बच्चों को ड्रेस खरीद पा रहे हो और बच्चों को वहां क्रिसमस डे और जीसस बना करके, सेंटा क्लॉज बना करके भेज रहे हो आप। आपकी संस्कृति कहां से बचेगी? हम तो खुद वो लोग हैं जो खुद अपनी संस्कृति में अपने जेब के पैसे फूंक करके आग लगाते हैं। क्रिसमस डे जिस दिन होता है, ये हिंदू की बेवकूफी मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन क्रिसमस डे होता है हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा आज सेंटा क्लॉज आएंगे, और आकर के क्या करेंगे? बच्चों को गिफ्ट देते हैं। वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों को बड़ी गिफ्ट देते हैं। अच्छा वो तो कब का मर गया, सूली पर लटका दिया गया उसको, तो वो तो आने वाला है नहीं। लेकिन हम अपनी बेवकूफी देखें कि हम वो श्रद्धा राम के प्रति बच्चों के मन में पैदा नहीं करना चाहते, कृष्ण के प्रति पैदा नहीं करना चाहते, सेंटा क्लॉज के प्रति पैदा कर रहे हैं और खुद अपने बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं कि बेटा सेंटा क्लॉज आएंगे रात को, वो तुमको गिफ्ट दे करके जाएंगे। बच्चा रात को सो गया, माता पिता ने अपने पैसे से गिफ्ट खरीदी और बच्चे के सराहने पर धर दी। सुबह बच्चा जगा, बच्चे ने जैसे करवट बदली, देखा कि गिफ्ट रखी हुई है। वो पूछता है मम्मा ये गिफ्ट कहां से आ गई? माँ कहती है बेटा हमने बताया नहीं था सेंटा क्लॉज, कल जो क्रिसमस डे था रात को सेंटा क्लॉज आए, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए गिफ्ट दे करके गए। अच्छा जब बच्चे ने गिफ्ट देखी, आपने अपनी जेब के पैसों से, अपनी कमाई से गिफ्ट खरीदी, अपने बच्चों को दी, लेकिन नाम किसका लेकर के दी? सेंटा क्लॉज का। ये बताओ आपके बच्चे के मन में सेंटा क्लॉज के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? वो ये मानेगा कि हाँ सेंटा क्लॉज कोई महामानव है, कोई भगवान है, कोई गॉड है जो बच्चों से प्यार करता है, मुझको भी गिफ्ट दे करके गया है। लेकिन ये काम हम जन्माष्टमी के दिन तो नहीं करते, ये काम हम राम जन्मोत्सव पर तो नहीं करते। अरे तुम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो तो जन्माष्टमी के दिन अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते अरे बेटे आज भगवान कृष्ण आएंगे और वो आपको गिफ्ट दे करके जाएंगे? आप अपने बच्चों के पास में गिफ्ट रख दो, बच्चे जब सुबह जगाएंगे, बोलो आपके बच्चे के मन में भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा पैदा होगी या नहीं होगी? आप राम जन्मोत्सव पर, रामनवमी पर ये काम करेंगे, सुबह बच्चा जब गिफ्ट देखेगा तो आपका बच्चा भगवान राम का भक्त बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन ना तो हमने बच्चे को राम से जोड़ा, ना हमने बच्चे को कृष्ण से जोड़ा, हम खुद अपने जेब के पैसे फूंक करके अपने बच्चों को जीसस से जोड़ रहे हैं, यानी ईसाई से जोड़ रहे हैं। वो जीसस क्रिसमस डे क्या है? उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हमारा ईसा मसीह से क्या मतलब? अरे क्या हम उसके वंशज हैं? क्या वो हमारा कोई महापुरुष है? हमारे धर्म संस्कृति के लिए क्या उनका योगदान है? वही ईसाई जिन्होंने हम पर सैकड़ों साल राज किया और कितने अत्याचार हम पर किए। तो हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, 7.5 लाख नौजवानों को जिन ईसाइयों ने मारा, हम उन ईसाइयों के धर्म गुरु का जन्मदिन इस देश में मना रहे हैं। आश्चर्य की बात है। कैसे आपकी संस्कृति बचेगी? इसलिए मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं, कट्टर बनो, मजबूत बनो। तुम्हारा जीसस से मतलब क्या है? तुम्हारा क्रिसमस डे से मतलब क्या है? अरे ना तुम्हारा वो बाप, ना तुम्हारा कोई दादा, ना तुम्हारा कोई भगवान, तुम उनका जन्मदिन मना रहे हो। जन्मदिन मनाना तो पंडित मदन मोहन मालवीय का मनाओ, जिन्होंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम किया है। यदि आप कट्टर रहोगे तो बच पाओगे। इसलिए अपने त्योहारों को मनाओ तो अपने तरीके से मनाओ। इसलिए संकल्प ले लो,
अगर कोई स्कूल में आपके बच्चों को उस दिन क्रिसमस डे वाले दिन कोई अध्यापक या स्कूल वाले कहते हैं कि भैया उस दिन क्रिसमस डे बनेगी स्कूल में, ये पैसे लेकर के आने, ये ड्रेस सिलवा करके लाना, ये सेलिब्रेशन होगा, बिल्कुल मना कर दीजिए, विरोध कीजिए उनका कि ये भारत है, हम रामकृष्ण के वंशज हैं, हम कोई ईसाइयों की संतान नहीं है, हम क्यों क्रिसमस डे मनाएंगे। लोग उस दिन बधाई भेजते हैं हमारे पास भी, महाराज जी क्रिसमस डे की बधाई। मैं कहता हूं भले आदमी, ना तू ईसाई ना मैं ईसाई, फिर किस बात की क्रिसमस डे की बधाई। अरे हम बेकार की बधाई दे रहे हैं भाई, हम तो हिंदू रामकृष्ण के वंशज हैं। तो कट्टर बनो। दुनिया में कोई क्रिश्चियन आपका कोई पर्व नहीं मनाता, दुनिया में कोई मुसलमान आपका कोई पर्व नहीं मनाता, लेकिन सबसे बड़ा कबाड़ा इस हिंदू के दिमाग में भरा पड़ा है, ये तो सबके उसमें मरता है, सबके, दुनिया भर की ठेकेदारी इसके दिमाग में, सारे धर्म बराबर होते हैं, सारे धर्म बराबर होते हैं। अरे भले लोगों, धर्म तो तुम्हारा ही है सनातन धर्म, बाकी तो धर्म है ही नहीं, वो बराबर की बात कहां से आ जाएगी। दुनिया के सारे मत मजहब आपस में लड़ाने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, हिंसा फैलाने की बात करते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए अपने धर्म से प्यार करो, दूसरों के मत संप्रदायों से प्यार मत करो, कट्टर उनकी तरह बनो। अगर आप धरती पर बचना चाहते हो तो मैं तो कहता हूं कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, अरे करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। यही हुआ था पहले, आने वाले समय में यही होगा। इसलिए मजबूत बनो, कट्टर बनो।